Assalamu alaikum, guten Morgen, wie geht es Ihnen? Waalaikumsalam, mir geht es gut. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. जी अनीज़े मुझे स्क्रीन शेयर करने दें आपके साथ। जी अच्छा जी। कल का लेक्चर समझ आ गया था? जी। चलिए आगे आज करते हैं। आज है जी हमारा लेक्सियन 9। ठीक हो गया तो हाँ जी, ज्वाइन कर लिया आपने? अच्छा कर रही हैं, ओके। जी। चले जी, अब हमने कल ये क्वेश्चन ये आपके होमवर्क में किया था, सी वाला 4C। जी। सेंड किया। अच्छा मुझे किया सर, मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, das ist ein Kaffee, das ist eine Kunsthalle, das ist eine Kirche, das ist eine कीनो नहीं आएगा। कीनो का क्या होता है आर्टिकल? है बस दास, तो फिर क्या आएगा? फिर आईने तो नहीं आएगा ना, आइन आएगा। ein, हम्म, फिर है das ist ein Turm, das ist ein Hotel। ठीक है, वह कीनो गलत है, बाकी ठीक है। ठीक है, चले एक सेकंड होल्ड करें। चले जी, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Vokale lang oder kurz? Führen Sie die Wörter und markieren Sie für lang und Punkt für kurz। अच्छा वो कहते हैं आज हम पढ़ेंगे, आवाज़ें पढ़ेंगे, लॉन्ग या फिर कुर्स या फिर शॉर्ट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वोकाबुलार में देखते हैं। यहाँ पे है जी लॉन्ग, जिसका मतलब होता है लॉन्ग, या फिर कुर्स, कुर्स जिसका मतलब है शॉर्ट, छोटी या बड़ी आवाज़। ठीक है, तो हम जी। जो है अगर अगर जो छोटी आवाज़ होगी, जो छोटी होगी उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लंबी आवाज़ होगी उसको हम अंडरस्कोर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। जी। तो हम क्या सर करने लगे, हमें मैं आपको ना एक ऑडियो सुनाऊंगा, और उसके अंदर आपने बताना है कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग आवाज़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये? ऑल्ट अल्ट। यारी। ठीक है, अल्ट। यहाँ पे यूजर ने लिखा हुआ आल्ट, नहीं ना, हाँ अल्ट पढ़ते हैं ना इसको, इसका मतलब ये शॉर्ट है आवाज़, एक ही आवाज़ जो निकल रही है, अल्ट। फिर यार, अब ये यार के अंदर ए कितना लंबा होता है यार, है ना? यहाँ जी। पे हम यूँ तो नहीं पढ़ते यार, यार तो नहीं पढ़ते इसको यार, नहीं ना, यार पढ़ते हैं, तो इसमें ए लंबा है, और यहाँ पे अल्ट के अंदर ए छोटा है, तो इसलिए वहाँ डॉट लगा है, और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा कि ये लंबा है। चले हम ऑडियो सुनते हैं, उसके बाद आपने इन बाकियों का भी बताएंगे। ठीक है, चले ein मोमेंट। ऑडियो नुमा है 128। चले जी, ये ले जी। A oder A. Alt. Jahr. Hafen. बताएं फिर हाफन क्या है? ये लॉन्ग। लॉन्ग है।
ठीक है, ओके, करेक्ट है। ये हमारा जवाब जो है ठीक हो गया। ठीक है, आगे सुने। Star. Lang. हाँ जी, स्टार बताएं। कुर्स 9 स्टार है, वो स्टार नहीं है, स्टार तो नहीं बोला उसने, स्टार बोला है ना उसको, तो स्टार लॉन्ग में आएगा, फिर शॉर्ट में नहीं आएगा। लंग किस में आ रहा है? जी लंग, लॉन्ग हम्म, कुर्स लंग कोर्स में आ रहा है। ठीक है, लंग जो है वो कोर्स में आ रहा है और स्टार जो है वो लॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सुने। Fahren. Mann. हाँ जी, फागन और मन बताएं। फॉर्डन जो है वो लॉन्ग मन वो कुर्स बिल्कुल, फारन लॉन्ग में और मन जो है वो कोर्स पे। ठीक हो गया। अब ए और ए, जी ठीक है, इसके बाद बताएं। E जी oder Ä. 10. हाँ, सेन किस में आ रहा है? लॉन्ग बिल्कुल लॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Weg. वेग किस में आ रहा है? लॉन्ग लॉन्ग में आ रहा है। ठीक है, See. जे किस में आ रहा है? लॉन्ग बिल्कुल लॉन्ग में आ रहा है। Gern. ज्ञान किस में आ रहा है? कुर्स कोर्स में, ज्ञान। ठीक है, 11. एल्फ किस में आएगा? ये कुर्स एल्फ, छोटा सा ई आया ना उसके अंदर, एल्फ तो नहीं बोल रहे ना उसको हम, तो ये छोटा ही कोर्स में आएगा। Herr. यार, हेयर किस में आ रहा कुर्स है? किस में? कुर्स में कोर्स में आएगा हेयर। ठीक है, Sehr. ठीक है। अच्छा, जिया किस में आ रहा है? लॉन्ग जिया लांग में आएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सुनते हैं। I oder I. Schiff. हाँ जी, शिफ। ये कुर्स बिल्कुल कोर्स में, शिफ। Mitte. मिठ, लॉन्ग क्यों? मीठे हम्म, थे ए नहीं देखना हमने, आई की आवाज देखनी है मिठे में। लॉन्ग है या शॉर्ट है? मीठ कुर्स हाँ, मिठ है। आई जल्दी से खत्म हो जाता है, मिठ है। ठी के ऊपर ज़्यादा जोर आता है और ई पे एंड पे चला जाता है। आई तो छोटा सा दरमियान में, मिठ है। अब इसका बताएं, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम, क्या लिखा हुआ है? रिबन जीबन, हाँ, तो इसमें लॉन्ग आएगा शॉर्ट आएगा? लॉन्ग लॉन्ग आएगा, कुर्स नहीं आएगा। 7. हम्म, Kirche. खिरश, कुर्स या genau, कुर्स। Wie. वी, ये कुर्स 9। वी के अंदर आई की आवाज थी, एंड पे होती है, अब आई के ऊपर एंड है, वी, तो आई लंबा है उसके अंदर तो नहीं। लॉन्ग हाँ जी, ये लॉन्ग आएगा। फिर उसके बाद Bitte. बिठ, कुर्स कुर्स। फिर Hier. या, लॉन्ग लॉन्ग। ओके जी,
O oder O? Hoch. होख बताएं। hoch, Kurs, Nein, das ist lang. होख होख तो नहीं उसने कहा ना, होख छोटा सा ओ पे तो नहीं रहा वो, हो उसने पूरा ओ का पूरा लंबाई दी है उसको, इसको होख जो है ये लांगन में लांग में आएगा, ठीक है। अब अगला बताए। जी, Kosten. Kurs, ये कुर्स है, ठीक है। उसने फौरन ये ओ को ख़त्म किया और एस पे चला गया, कॉस्टन, ठीक है। Von. अब ये बताएं, फॉन Kurs, कुर्स, Pro. ये बताएं। Pro, lang, ये लॉन्ग है बिल्कुल। Sonntag. जोनटाग, mm, ये Sonntag, Kurs, बिल्कुल कुर्स है। जोनटाग ओ पे छोटा सा रहा है और एन पे चला गया, जोनटाग बहुत जल्दी से, ठीक है। Ort. ऑर्ट, die, हाँ जी। O, lang, नाइन, वाई लॉन्ग, वाकुम, O, ऑर्ट, Us- ओ और से आर पे जल्दी से वो भाग गया वो, और तो बोलता वो उसको तब तो ठीक था, तब तो हम कहते कि ये ओ लंबा किया उसने या फिर इस तरह कोई मसला, लेकिन उसने जल्दी से आर पे चला गया, ऑर्ट, ठीक है। तो दास इज निश लांग ना, दास इज कुर्स, ठीक है। अब ये मुझे बताएं आप, अगला जो आ रहा है। Montag. ये lang, ये लांग है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट सुनो। U oder U? Fluss. हम्म, Kurs, फ्लुस, कुर्स oder लांग, Kurs, कुर्स, ठीक है। अगला सुने। Gut. mm, Kurs, नाइन, das ist nicht gut। गुट के अंदर ऊ का लंबा करते हैं हम ना, इसको हम गुट तो नहीं बोलते, गुट हम इसे पढ़ते हैं गुट, ज़े गुट, है ना। तो यू हम इसको लंबा करते हैं हमेशा, हम इसको यूँ नहीं पढ़ते वी गेट इस इनन ज़े गुट, आप यूँ तो नहीं कहते हैं ज़े गुट, हम कहते हैं ज़े गुट, है ना। तो यू जो है इसके अंदर लंबा होता है, तो ये दिस इज दास इज निश्ट कुर्स, दास इज लांग, या mhm, ओके। Turm. थॉर्म, बताएं। ये और ये lang, थॉर्म इज कुर्स, ठुर्म, ठुर्म, ठुर टू और यू के फौरन ही बाद आर आ जाता है, उसे हम लंबा नहीं करते, देखिए ठुर्म, 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 हम इसे यूँ तो नहीं कहते टुर्म, ऊ लंबा नहीं करते, ठुर्म, इसको हम कहते ठुर्म। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, गूट, तो यू लंबा होता है, यहाँ पे ठुर्म, इसके अंदर यू कुछ भी नहीं होता, बस आवाज़ आती है यू की हल्की सी, ठीक है। दास इज कुर्स, ठीक है। अगला सुने। Zug. अब बताएं, सूख, Zug, ये lang, दास इज लॉन्ग, ठीक है। अब अगला सुने। Stunde. स्टुंड, बताएं। ये Kurs, ये कुर्स है, ठीक हो गया। अगला सुने। Buch. हम्म, ये lang, लॉन्ग है, ठीक है। और लास्ट, Fußball. फूसबाल, बताएं। Fußball, ये Kurs फूसबॉल, है, कुर्स नहीं है ये, लॉन्ग है ये, फूसबॉल है, जिस तरह गूठ बोलते हैं उस तरह फूस बोला है उसने, फूसबाल, ठीक है। तो यू इसके अंदर लंबा ही है, ठीक है। जी, अच्छा जी,
अब यहाँ पे जी। कुछ लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो देखते हैं। वो कहते हैं फॉर einem Doppelten Konstant डबल एफ डबल एन ist der Vokal immer Kurs Schiff Fluss ब्ला ब्ला। अच्छा, वो कहता है जब भी डबल कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे डबल एफ आ गया, डबल एन आ गया, तो हमेशा उसकी आवाज़ जो है वो छोटी ही होगी, उसकी फोकाल हमेशा कुर्स होगा, लांग नहीं होगा। जैसे शिफ है, डबल एफ आ गया शिफ, ठीक है, और फ्लुस तो वो छोटा रहे, वो कुर्स में आएगा, वो लांग में नहीं जाएगा, फिर वो लंबी आवाज़ नहीं करेंगे उसकी। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 6 का नाम है काइन ग्लुक। अच्छा जी, ग्लुक का मतलब क्या होता है? पता? चले मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या मतलब होता है। क्या कह रही हैं? ग्लुक का मतलब है खुश, हैप्पी। नहीं, वो तो ग्लुकलिश होता है, ग्लुकलिश होता है हैप्पी। ये है ग्लुक खाली। इसका क्या मतलब होता है पता है? नहीं। डास ग्लुक का मतलब होता है खुशी या फिर लकी। अच्छा, इसको मतलब बेसिकली वैसे लकी होता है, ठीक है। लकी कहते हैं ना, मैं बड़ा खुश किस्मत हूँ, जी है ना। जी जी। जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी आपकी तो लॉटरी निकल रही है, क्या लक है आपकी, है। तो उसको उसमें होता है ग्लुक, वो होता है ग्लुक, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या यहाँ पे कह रहे हैं, और एक होता है वर्ड निष्ठ। इसका क्या मतलब होता है? नहीं। नो। नॉट, है, नॉट। अब एक वर्ड हमने कल पढ़ा था, इसका क्या मतलब होता है? आइन। हम्म, क्या मतलब होता है इसका? एक। आ, है ना। आ, आ मतलब ये होता है ना, आ ही होता है। और उसी तरह आईने का मतलब भी क्या होता है? आ, कि लेकिन वो डी के लिए होता है, सही है ना। अब हमने पढ़ना है नेगेशन वाला आर्टिकल, नेगाशियन आर्टिकल, ठीक है। नेगेशन करनी होती है जब के, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, ये एक सेंटेंस है, तो इसका जुमला कैसे बनेगा जर्मन के अंदर? इश habe ein Auto, या ऐसे ही बनेगा ना, इश habe ein Auto। और और मैं अगर कहूँ, और मैं कहूँ कि यार मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, मेरे पास नहीं है गाड़ी, ठीक है, तब मैं उसको के लिए आइन की जगह फिर क्या चेंज करूँगा, क्योंकि आइन होता है कि आई हैव आ कार, लेकिन अब मैंने बोलना है आई हैव नो कार, है। ऐसे हो सकता कैसे? है। आइन ऑटो। दास आइन ऑटो। दास। हाँ, ये हो सकता है कि दास इस्ट आइन ऑटो का मतलब ये एक गाड़ी है। दास का मतलब दिस, दास इस्ट दिस इज, आइन ऑटो आ कार, दिस इज अ कार, ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव अ कार, इश हैव आइन ऑटो, ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं कि आई हैव नो कार, तो नो के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो होता है खाइन नो, ठीक है। और अगर डी के लिए यूज हो जाए तो वो खाइन ने हो जाएगा, इसका भी मतलब नो होता है। अगर भी खुद पे बात बात करनी हो, अगर इशाबे आइन ऑटो। इश habe kein Auto। आइन नहीं आएगा। काइने, काइने नहीं आएगा, काइन आएगा। क्यों आइन आएगा? क्यों आएगा? काइन क्यों, इसलिए आएगा कि हाँ। ये देखे ना, आइन लगा हुआ है, आइन, ऑटो के साथ आइन लगता है, क्योंकि उसका आर्टिकल क्या है? ऑटो का। हाँ, दास ऑटो। डास ऑटो, तो इसलिए उसके आगे आइन लगता है। तो जब उसको
नो में कन्वर्ट करना होगा तो वो के लगाएंगे सिर्फ आगे उसके। अगर अगर कोई ऐसी चीज़ होती जिसका आर्टिकल डी होता तो यहाँ पे काइने बनता तब उसके आगे। समझ आई कि नहीं आई? क्या ख्याल है? किधर गई नीचे? जी नीचे, हम कहाँ पे थे? मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, अभी भी ज्वाइन करें। आपकी माइक भी म्यूट है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे, बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आइन आइने और काइन खाइने की। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि इशहाब आइन आउट हो, तो अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो मैं कहूँगा इशहाब ए खाइन आउट हो, आई हैव नो कार। ठीक है ना? तो आप मुझसे पूछ रही थी वहाँ काइने क्यों नहीं आ सकता, तो काइने इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि उसका आर्टिकल डास होता है, आउट होगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लैशे है, जिस तरह फ्लैशे का आर्टिकल डी। इधर जी, जो आयन आईने वो क्यों नहीं हो सकता? क्या मतलब आईना आईने? शहाबे आयन ऑटो। ये हो सकता है सही सेंटेंस आई शाब आइन आउट हो। ठीक। सवाल क्या, कंफ्यूजन क्या हो रही है आपको? ये देखिए, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ना सेंटेंस, देखे, ये जो ये देखिए मैं लिखता हूँ इशहाब आइन आउट हो। और ठीक है, क्या मतलब होगा इसका? आई हैव आ कार, ऐसे ही है। इसको अगर मैंने लिखना हो आई हैव द कार तो किस तरह लिखूंगा? शहाबे आयन ऑटो। आई हैव द कार। शहाबे हम्म, आयन ऑटो। वो तो आ होता है, दा तो नहीं होता। दा काइन ऑटो। काइन का मतलब तो नो होता है। बिस्टिम्ट और उनबिस्टिम्ट आर्टिकल क्या होते हैं, कल पढ़े हमने। शहाबे दस ऑटो। जी, पेशाब दास आउट हो, ये होगा द ऑटो। ठीक है, आई हैव द कार, आई हैव आ कार। हम्म। और अब मैंने लिखना है आई हैव नो कार। फिर शहाबे हम्म, काइने ऑटो। काइन ने क्यों आया? सवाल मेरा ये है कि काइने क्यों आया। यहाँ पे हमने आर्टिकल क्या पढ़ा है, ऑटो का? दस दास। तो दास का जो है, दस। उसका यहाँ पे आइन है, यहाँ पे ए के लिए, आ के लिए हमने आइन यूज़ किया है। इसके आगे सिर्फ आपने के लगाना है तो इसका नेगेशन आर्टिकल बन जाएगा। इसके हमने आगे काइन ने क्यों बनाया इसको? क्योंकि काइने का मतलब है नो, नहीं, इसलिए। काइन का मतलब ही नो है। खाली काइने वर्ड नहीं होता, काइन वर्ड होता है जो डेया के लिए यूज होता है, वो होता है आइन। और काइन, डास के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है आइन हम्म। और काइन। ठीक है, और फिर जब डी के लिए यूज होता है तो वो होता है आइने और काइने। सिर्फ काइने डी के लिए यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं होता। हम्म। तो यहाँ पे जब हमारा ऑटो का आर्टिकल डास है तो यहाँ काइने तो नहीं आएगा, इशाबे काइन आउटो आएगा। अगर कहना हो कि ये ऑटो ऑटो नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दिस इज, दैट इज नॉट नॉट ऑटो। अ कार, नॉट कार है, ये कह रही हैं आप? दिस दैट इज नॉट कार है। जी जी।
तो इसके अंदर काइन नहीं यूज होगा, फिर ये आएगा das ist nicht Auto। नॉट है ना, नॉट की क्या होती है ट्रांसलेशन, निश्ट। अगर मैं कहूं कि ये कोई गाड़ी नहीं है, अगर मैं कहूं दिस इज नो कार, ये कोई गाड़ी थोड़ी है, ये कोई गाड़ी नहीं है, तब आएगा दास इज खाइन आउट हो, ये गाड़ी नहीं है। ठीक है, ये कोई गाड़ी नहीं है। अगर मैं कहूं कि दैट इज नॉट अ कार, तो फिर नॉट के लिए निश्ट का यूज वर्ड होता है, और नो के लिए कि दिस इज नो कार, देयर इज नो कार। अब मैं कहता हूँ देयर इज, सड़क पे कोई गाड़ी नहीं है, देयर इज नो कार ऑन ऑन द स्ट्रीट है। तो जब वहां पे नो कार आ रहा है तो उसके लिए काइन आउट आएगा, एस्केप्ट काइन आउट हो ऑफ dem Straße। ठीक है, तो यूं आएगा। तो यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज नहीं करें, याद रखें नेगेशन के लिए आइन आइन के साथ काइन लगता है, और दूसरा जो डास वाला आइन है उसके साथ भी काइन लगता है, और जो आइन है उसके साथ काइन लगेगा नो के लिए। ठीक है, आपकी आवाज हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है मेरी? राजा की आ रही। वो इंटरनेट का इशू आ रहा होगा अब आपको। आई। अब ठीक आ रही है? अच्छा, आपने बस ये याद रखना है कि डेया के साथ आइन, डेया के साथ जो हम, डेया जो है वो बिस्टिम्ट आर्टिकल है, उसका उन बिस्टिम्ट आर्टिकल आइन है, और उसके साथ नेगाशियन, उसका आर्टिकल नेगेशन आर्टिकल जो है वो उसका काइन है। फिर डास है और उसके साथ भी आइन है, और ठीक। उसके साथ जो नेगेशन आर्टिकल है वो भी काइन है। फिर डी है, डी के साथ जो है उसका बिस्टिम्ट, उन बिस्टिम्ट आर्टिकल जो है वो आइने है, और उसके साथ जो है उसका नेगेशन आर्टिकल भी काइने है। ठीक है, तो काइने सिर्फ डी वालों के साथ लगता है। ठीक है अगर जी, अगर प्लूरल फॉर्म उधर भी दी आईने काइने। क्या कह रही है, सॉरी दोबारा बोले। दोबारा बोले नीजे, क्या कह रही है? अगर प्लूरल फॉर्म आ जाए हाँ जी, प्लूरल में उधर भी भी काइने, आईने और काइने यूज होगा। आईने, हाँ जी बिल्कुल, आईने और काइने, क्योंकि मैं कह रही हूँ अगर इसमें बिल्कुल बिल्कुल डी के साथ, प्लूरल के साथ जब डी आ जाएगा तो आईने और काइने ही होगा, और प्लूरल के अंदर आईने नहीं हो सकता, हमने कल पढ़ा है ना हम्म, जी। प्लूरल के साथ आईने नहीं हो सकता, आईने का मतलब ही एक होता है, जब प्लूरल होता है तो प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा होता है, तो वहाँ आईने नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन काइने आ सकता है। ठीक है, हाँ जी, आगे चले। अच्छा जी, अब वो ये कह रही हैं, यहाँ पे जो है टॉपिक है वो है काइन ग्लुक। ठीक है, तो यहाँ पे, वहाँ पे उसने लिखा जी काइन ग्लुक। ठीक है, जिसका मतलब है नो लक। ठीक है, या फिर इसका मतलब है बैड लक। नो लकी। हाँ, नॉट लकी या बैड लक। ठीक है जी, तो अब क्या हो रहा है, वो सवाल है जी, आइन बिल्ड शिष्टे, बिल्ड गिशिष्टे। बिल्ड गिशिष्टे क्या होता है, गिशिष्ट क्या होता है? एक सेकंड, पहले बताएं कि बिल्ड क्या होती है। बिल्ड, बिल्ड तस्वीर। तस्वीर। ठीक है, और तस्वीर बिल्कुल तस्वीर होती है, और बिल्ड का आर्टिकल क्या होता है पता है? दास होता है बिल्ड। ठीक है, तो इसको बिल्ड को क्या कहते हैं, या डिया डिया नाइन दास। आपको मेरी आवाज़ बहुत लेट आ रही है, और आपको आपकी आवाज़ मुझे भी बहुत लेट आ रही है। इमेज या फिर पिक्चर। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमने वर्ड देखना जी। है वो है गशिष्टे। ठीक है, और गशिष्टे का क्या मतलब है? गशिष्टे जो है, सोफा जी क्या है? सोफा प्रूफूं? नहीं नहीं
हाँ जी, गशिश्ते का मतलब होता है या तो हिस्ट्री या जी फिर इसका मतलब होता है स्टोरी। ठीक है, अब वो एक वर्ड जो आ गया है बिल्ड गशिश्ते, तो इसका बिल्ड गशिश्ते का क्या मतलब होगा? तस्वीर और स्टोरी। हाँ, तस्वीरों से बयान की गई स्टोरी। यहाँ पे तस्वीरों से उन्होंने स्टोरी बताई हुई है एक, है। तो कह रहे हैं आईने बिल्ड गशिश्ते, कहते हैं एक तस्वीरों वाली स्टोरी वास पासन दी वर्ट जागन जी। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि कौन से वर्ड जो हैं वो फिट हो रहे हैं यहाँ पे, वो दिखाएं हमें, शो करें। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या हैं? वहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं डियाबुस, डास फागाड। फागाड क्या होती है? साइकिल। जी, डास फागाड का मतलब है बाइसाइकिल। ठीक है, साइकिल को कहते हैं फागाड। हम्म। तो जी उसके बाद थर्ड है डी ऊ बान। ऊ बान होती है, बान क्या होती है? ऊबम। हाँ जी, ऊ बान क्या होती है? चले ऊ बान बताएं। वो जो जिसपे वो बस। बस तो नहीं होती, बस तो बुस होती है। ये लिखा हुआ है डिया बुस, बस तो नहीं है। ऊ बान क्या होती है? नहीं। बान जो होती है उस वो होती है ट्रेन। हमने पढ़ा था सूक को कहते हैं ट्रेन, लेकिन बान भी ट्रेन को ही कहते हैं। और ऊ जो है, यू जो है, वो किस लिए होता है? वो अंडरग्राउंड बस, वो ट्रेन के लिए होता है। अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड यू से होता है ना, तो अंडरग्राउंड ट्रेन, जो ज़मीन के नीचे ट्रेन चलती है ना, अंडरग्राउंड ट्रेन, उसको कहते हैं ऊ बान। ठीक है, तो इसको कहेंगे अंडरग्राउंड ट्रेन। ठीक है, और जूफुस केन का क्या मतलब है? पैदल चलना। टू गो ऑन फुट। ठीक है, पैदल जाना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या तस्वीर में क्या हो रहा है? फोटो ए के अंदर क्या हो रहा है बताएं? उसकी साइकिल खराब हो गई। बिल्कुल, साइकिल खराब हो गई है। तो ऊपर से वो कौन बस का सोच रही है। हाँ, तो ऊपर से ओबान का। कौन सी उबान गई है? वो बुस है। उबान का नहीं सोच रही है, यहाँ पे बुस सोच रही है। अब मुझे बताएंगे ऊपर से कौन सा वर्ड फिट होगा पिक्चर ए के साथ? दास फॉरवर्ड। दास फागाट, बिल्कुल। ठीक है, तो दास फागाट जो है वो इसके साथ फिट हो जाएगा, दास फागाट। उसके बाद पिक्चर बे आती है। पिक्चर बे में क्या हो रहा है? वो ओबान का वेट कर रही है लेकिन वो गुजर गई। ऊबान मैंने क्या बताया था, क्या होता है? टाइम। है, टाइम गुजर गई। ऊबान क्या होता है? वो ट्रेन कौन सी ट्रेन? जो जमीन पे चलती है। जमीन के नीचे चलती है, अंडरग्राउंड जो चलती है, हम्म। जमीन के अंदर जो से चलती है। तो ये जो बे पिक्चर है इसके अंदर ये ऊबान है। जी। अच्छा, तो फिर ये क्या है सेव पिक्चर के अंदर? नहीं, जो दूसरा वो देव बुस है। जी, बुस है, ऊबान नहीं है। तो दूसरी पिक्चर में क्या आएगा फिर? देव बुस। जी, वहाँ पे बस का वेट करिए और बस चली गई है उसको छोड़ के। पिक्चर से में क्या आएगा फिर? दी ओबान। जी,
पिक्चर से में आएगा दी ऊबान, ठीक है, वो ऊबान में गई है और यहाँ पे एक वर्ड है फार कार्टे, ठीक है, हम्म खारटे, फा खारटे कहते हैं टिकट को। किसको कहते हैं? टिकट को। फार कार्टे का आर्टिकल होता है डी, और टिकट जो है, टिकट जो हम खरीदते हैं बस पे चढ़ते हुए या फिर ट्रैवल करते हुए ट्रेन में। अब वो यहाँ पे तो आ गई है। अच्छा, फिर क्या स्टोरी बन रही है? पहले में तो उसकी साइकिल ख़राब हो गई, तो उसने कहा चलो मैं बस में चली जाती हूँ, हैं? फिर वो बस पे चढ़ने के लिए गई, हम्म तो बस जो है वो निकल गई, लेट हो गई वो, और बस चली गई पीछे से, तो कहती चलो मैं ऊबान पे चली जाती हूँ। अब ऊबान पे तो वो आ गई है, हम्म लेकिन वो कह रही है टिकट, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब वो टिकट लेना भूल गई है। जेब में देखो, वो जेब उसने में देख रही है अपनी जेब में, है? तो टिकट लेना ही भूल गई है वो, तो उसकी हम्म वो भी निकल गई उसकी, ऊबान मेरी पे भी वो जी सफ़र नहीं कर पाई, ठीक है। फिर उसके बाद डे पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है? फिर उसने सोचा कि पैदल चलती हूँ हाँ, तो उस पैदल चलने के लिए तो सूफुस्केन आ फंस जाएगा, गई। है सूफुस्केन। तो ये चारों हमारे पूरे हो गए, और आखिर में क्या हुआ? उन्होंने कहा है होइटे, होइटे का मतलब टुडे है, होइटे ना काइने टेस्ट खाइन, नहीं। खाइने नहीं है, खाइन, हम्म खाइन टेस्ट के आज टेस्ट ही नहीं है। तो इतनी उसने भागम दौड़ की है पहुंचने के लिए कि मेरा टेस्ट है, लेकिन वहाँ पहुंची तो आज का टेस्ट कैंसिल हो गया वह। तो वो कह रही है वेरी बैड लक, ठीक है, बैड लक। उसकी हर जगह बैड लक चली, बाइक ख़राब हो गई, फिर उसकी बस निकल गई, फिर वो टिकट लेना भूल गई, फिर वो भागी और टेस्ट नहीं आगे से, हम्म ठीक है। तो ये जी स्टोरी है, ठीक है। हम्म तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी, बे क्वेश्चन के अंदर वेल्शियस, हम्म वेल्शियस बिल्ड फास्ट, कौन सी तस्वीर फिट बैठ रही है? ऑर्डिनेंस सीसू, ऑर्डर करें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वो वन के अंदर कह रही है डैश, यहाँ पे हमने लिखना है ए बे से डे और ए, आ बे से डे और ए, ठीक है। यहाँ पे वो लिखने हैं, जैसे उन्होंने ऑलरेडी 3 के अंदर लिखा हुआ है। कह रही ओ ये खाइन फागाट स्नेल डास इज द आइन बुस, कह रही है ओहो कोई साइकिल ही नहीं है आज मेरे पास, क्योंकि पंचर हुई भी है उसकी साइकिल, है। तो कहती है जल्दी, स्नेल, फास्ट, दा इस्ट आइन बुस, देर इज़ द बस, देर इज़ अ बस, कह रही है वो बस जा रही है, ठीक है। तो ये आ के अंदर सेट होता है कि आ के अंदर वो ये हो रहा है कि उसकी साइकिल ख़राब हो रही है, कह रही है ओ वो देखो एक बस जा रही है, ठीक है। तो वो उसके पीछे भागती है। फिर अब जो क्वेश्चन 1 है, ये जो 1 है, हेलो, आवाज़ आ रही है जी जी। जी अब जो 1 है उसके अंदर क्या फिट बैठेगा? पर जी रीड करें ज़रा इसको। ओ नहीं काइने फॉरवर्ड कार्ड से वाला से वाला, ठीक है। ओ 9 खाने फाकाठ, कहती है ओ नो, कोई टिकट ही नहीं है मेरे पास, है, नो टिकट। तो ये से में आएगा, तो यहाँ पे देख हम्म रही है फार काटे, वहीं पे वो ढूंढ रही है, से पिक्चर के अंदर ही, है ना। तो बिल्कुल। जी उसके बाद है सेकंड, आख नी खाइन बुस ऑल्सो स्नेल, वो इस दी ऊबान। स्नेल का मतलब क्या? स्नेल का मतलब बताता हूँ, ये देखें, स्नेल का मतलब है फास्ट या फिर हरी, जल्दी करो, या फास्ट जल्दी, ठीक है, जल्दी होता है मतलब, ठीक है। वो कहते हैं ओ आख, इस आखनी का मतलब है जी ओ नो, ठीक है। खाइन बुस, नो बस, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब ऑल्सो नहीं होता इंग्लिश बे वाला, वाला बे वाला, बे वाला, बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो स्नेल, हम्म वो इस टी ऊबान, कहती किधर है जी, ऊबान कहाँ है, जल्दी से ढूंढो, जल्दी जल्दी चलो, ऊबान पे चलो। तो वो ये बे के अंदर हो रहा है, क्योंकि बुस तो है नहीं, बस बुस छूट गई उसकी। अच्छा जी, 4 है जी, होइटे खाइन टेस्ट
so ein Glück। ये ए वाला। बिल्कुल, ये ए है। और पीछे हमारे पास कौन सा बच गया? Ich gehe zu Fuß jetzt aber schnell। हम्म, ये आएगा डे। ठीक है, एक ही बच गया ना हमारे पास। डे। वो कहती है इश गेह जुफुस, मैं पैदल ही जाती हूँ। यट्स, अब, अभी। आबा स्नेल, लेकिन जल्दी या फास्ट। ठीक है, कहती है अभी लेकिन जल्दी जल्दी, तो वो सोच रही मैं भागती हूँ जरा। ठीक हो गया, ये समझ आ गई है इसकी, ये जो हमने औफकाबे की अभी। जी। कोई कंफ्यूजन है? नहीं ये काइन के अंदर कोई कंफ्यूजन है? आइन काइन के अंदर? नहीं, अगर ये देर दस दी और आर्टिकल का पता हो तो फिर ये तो आइन इस और काइन यही में तो कोई इशू बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आर्टिकल तो याद करने पड़ेंगे ना, वही आर्टिकल का ही मसला है। आर्टिकल याद होंगे तो आपको आप पता होगा कि आईने लगना है, अगर आर्टिकल याद होंगे तो आपको पता होगा काइने लगना है ना? वरना तो आप कुछ भी लगा दें, आईने काइने कुछ भी लगा दें, फिर तो गलत ही होगा ना। आईने वहाँ जी। ये जो आईने हैं हम्म, ये ये एक ऑटो है, इधर आईने लगेगा। किधर? जैसे इशाबे आइन ऑटो, हम्म, ये एक ऑटो है। हाँ जी। अगर इशाब आईने ऑटो, काइने नहीं लगेगा इसका ना, क्या? काइने नहीं लगेगा। काइन काइन, जी। काइन तो क्या उसको क्या है? इशाबे काइन ऑटो, जी, इसका क्या मतलब इसका है? मतलब है आई हैव नो कार, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इशाबे आइन आउट हो का मतलब है कि मेरे पास एक मेरे गाड़ी है। पास गाड़ी नहीं है। हाँ, इशाबे आइन आउट हो का मतलब है मेरे पास एक गाड़ी है। इशाबे काइन आउट हो का मतलब हम्म मेरे पास गाड़ी नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ठीक है। जो पैसे होते हैं उनको कहते हैं डास गेल्ड। हम्म, ठीक है, डास गेल। गेल्ड, गेल्ड। ठीक है, जो इसको कहते हैं मनी। हम्म, मनी है। अगर मैं कहता हूँ हम्म, इश जी। हाब गेल्ड, अब ये आइन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता आइन यहाँ पे? आईने उसकी सेंटेंस नहीं बनता। नहीं, जब पैसों की मेरे बात कर पास रहे हैं तो पैसे पैसा जो है। है, हाँ मेरे पास पैसा है, पैसा जो है वो 1 रुपया थोड़ी होता है, हमेशा पैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, प्लूरल होता हम्म, है। तो प्लूरल आइन के साथ तो आ ही जी। नहीं सकता, ऐसे ही है ना? इसलिए यहाँ पे हमने आइन नहीं लगाया। हम्म, ये कॉन्सेप्ट समझ आई? फिर से बताना। मैं कह रहा हूँ जो पैसे हैं, अभी मैं कहता हूँ चलो मेरे पास एक कॉइन है, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक कॉइन है तब तो मैं आइन लगाता ना कि एक कॉइन है मेरे पास। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कॉइन्स है हम्म, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे पास एक कॉइन्स है, ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना। इशहाबे हम्म, आईने। आईने क्यों आएगा? एक है ही नहीं, जब ज्यादा है प्लूरल के अंदर तो आईने नहीं होता। आईने का मतलब ही एक होता है। अगर दो हो जाएं तो आईने तो नहीं होगा वो, फिर एक तो नहीं रहेगा वो, एक से ज्यादा हो गए वो तो। इशहाबे काइन गेल्ड। अच्छा, हाँ अब यहाँ पे कह सकते हैं अगर इशहाबे गेल्ड है तो अगर यहाँ पे कहेंगे तो इशहाबे काइन गेल्ड हो जाएगा। अब ठीक समझ आई थोड़ी सी, क्योंकि इसका गेल्ड का आर्टिकल होता है डैस। ठीक है, और अगर आप कहते हैं हम्म, मेरे पास पैसे नहीं है तो इशहाबे खाइन गेल्ड। समझ आ गई इसकी अब कॉन्सेप्ट की? अगर मेरे पास पैसा इशहाबे गेल्ड। हाँ, इशहाबे गेल्ड। ठीक है, और इशहाबे काइन गेल्ड। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि काइन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बोलना है। ठीक है,
जी। ये अब निगासियन आर्टिकल उन्होंने, ये मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे बता दिया। देखिए यहाँ पे इन्होंने प्लूरल के साथ आईने की बजाय यहाँ पे आइन, आईने, आईने, और उसके बाद यहाँ कुछ भी नहीं आया प्लूरल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आइन आ ही नहीं सकता, एक से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। तो काइने लेकिन हो सकता है वहाँ पे। हम्म। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा दिया आज, ठीक है। अब हम जी। इसकी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और समझ आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी से से क्वेश्चन है, इस हम्म, दास डैश डैश श्राइबन जी। कहते हैं लिखें जी कि हम्म। ये क्या है, ठीक है। वो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इस दास आइन बुस। अब मुझे बताएं। इधर आएगा। हाँ जी, इधर आएगा। नहीं, das ist हाँ, kein Bus। यस, काइन बुस, बिल्कुल। कहते हैं नहीं, दैट इज नो बस, दैट इज नो बस, ये बस नहीं है, हैं, ऐसे ही है ना। वो कहता है क्या ये बस है, ये बस नहीं है, ये क्या हम्म, है ये। ये उबान। ऊबान है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब सेकंड के अंदर वो कह रहा है, सेकंड के अंदर कह रहा है इस्टास हम्म, आइन आउट हो, तो क्या आएगा। नहीं, das ist das ist kein Fahrrad। Das ist kein Fahrrad। हम्म, क्यों। das ist kein। नहीं क्या नहीं, सर, ये फॉरवर्ड नहीं है, ऑटो नहीं, फॉरवर्ड। क्या मतलब। das ist kein हम्म, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फागाड क्यों आएगा यहाँ पे। साइकिल है ना, तो फिर kein फॉरवर्ड। साइकिल है ना, ये साइकिल है ना, हम्म। साइकिल है। आप जो लिख रही हैं नाइन दास इज न- काइन फागाड, इसका मतलब ये साइकिल नहीं है। ये आएगा फिर। नहीं, das ist ein Fahrrad। यानी से आप क्वेश्चन समझे और उसके बाद सोच के जवाब दें। वो पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है, क्या ये एक गाड़ी है, तो इसका जवाब क्या देंगी आप, कि नहीं एक गाड़ी नहीं है, यही देंगी ना। जी। न- तो अच्छा फिर, ist das ein Auto? नहीं, das ist kein Auto। तो फागाड तो नहीं आना यहाँ पे। जी। अगर आप यहाँ कहेंगे नाइन दास इस्ट काइन फागाड, तो इसका मतलब है नहीं ये एक साइकिल नहीं है, तो हमने तो ये जवाब ही नहीं देना, क्योंकि फिर जी। इनको सिर्फ यही बताना है कि जी अभी सिर्फ इतना ही बताना है, ठीक है। ठीक। अब थ्री थर्ड का मुझे बताएं। हम्म, ये जो है ये रात हाउस है ना। ये राट हाउस है जी, बताएं। Ist das eine Kirche? नहीं, हम्म, das das ist हम्म, das ist ein Rathaus। ये नहीं बताना कि ये क्या चीज़ है, हमने ये बताना है कि ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हमने ये बताना ही नहीं है कि Das राट हाउस ist है। हम्म, das ist keine Kirche। जी यूं बताना है, दासिस खाने किरशे, नाइन दासिस खाने किरशे, कि ये चर्च नहीं है भाई, किधर देख रहे हो, ये चर्च नहीं है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ। जी। Sind das Busse? हम्म, नहीं, हम्म, das sind हम्म, keine Bus। बिल्कुल खाने बुस से, क्योंकि प्लूरल है, बस का प्लूरल है बुस से, ठीक है। दासिस जिंड खाने बुस से, ठीक है। नाइन ये बसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट। Last sind das Konzert? Nein, das sind हम्म, Konzertenhaus।
काइन आएगा, das sind हम्म, काइन जिंड किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ, अगर प्लूरल के ज्यादा साथ? हाँ, तो प्लूरल के साथ फिर तो क्या आएगा? काइन आएगा, काइने आएगा? काइन काइने। काइने क्या? कॉन्सर्ट काइन कार्टन। ठीक है, कॉन्सर्ट कार्टन क्या होता है? कॉन्सर्ट की टिकटें। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास ये इनके पूरी। आगे जी, इनके आगे ये नहीं बताना ये क्या चीज है। बताना है ना, वो अगला बताता हूँ। अब ये जब हम हो गया है, तब अब हम पूरा पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अब आप मुझे बताएंगी कि इसके आगे das ist kein Bus, अब उसके आगे बताएंगी क्या? Das ist ein eine U-Bahn। ठीक है, हाँ, अब आप यहाँ पे ओबा बताएं। अब यहाँ पे मुझे बारी बारी बताएं सबका। Das ist eine U-Bahn। ठीक है, जी। अब मुझे दूसरे का बताएं, नीचे वाले का। यहाँ पे अब जो आप कह रही थी अब यहाँ पे आएगा, बताएं। das ist ein Fahrrad। Das ist ein Fahrrad। हम्म, ठीक है, das ist ein Fahrrad। अब नीचे थर्ड का बताएं। हम्म, हम्म, das ist हम्म, ein Rathaus। Rathaus। ठीक है, अब आएगा यहाँ पे। अब इसमें बताएं, चौथे में। das sind आएगा। यस, das sind आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है वहां पे, है ना? Das जी। sind। दे- हम्म, रूरल में तो फिर आईने नहीं आएगा आईने, प्लूरल में कैसे आ सकता है आईने? das sind Autos। आउटोस। ठीक हो गया, और लास्ट में das sind das sind। ये तो फॉर कार्ड एक ही है ना। नहीं, नहीं जिंद अच्छा एक दो है। जिंद हम्म, जी das sind फॉर कार्ड। फार कार्टे, फार कार्टे। ठीक है, ये टिकटें हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग की टिकट्स हैं ये। ठीक है, तो ये यूं बनना था। ठीक हो गया, समझ आ गई अब ये किस तरह किया हमने? जी। चले, अब हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 आ लिंक्स रेक्स और गेराडे आउस। हमने ये लिंक्स और रेक्स कल पढ़ लिया था, है ना? क्या होता है लिंक्स और रेक्स? लिंक होता है लेफ्ट, लेफ्ट होता है राइट। हाँ, और गेराडे आउस क्या मतलब होता है? स्ट्रेट, सीधा। सीधा। ठीक है, अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है जी? वेग beschreibungen। ठीक है, रास्ता बताना। Hören Sie, सुने, was suchen Sie Personen notieren Sie। कहते हैं सुने, ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं उसको नोट करें। अब पहला हम अब जब गुफ्तगू सुनेंगे तो उसके अंदर वो कोई बंदा किसी चीज़ का रास्ता पूछ रहा होगा। ठीक है, तो हमने उसको बताना है कि किस चीज़ का रास्ता पूछ रहा है। 1 के अंदर कौन सा पूछ रहा है, फिर 2 के अंदर किसका पूछ रहा है, और 3 के अंदर किसका पूछ रहा है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गई? चले सुनते हैं, फिर ऑडियो सुनते हैं। हम हैं ऑडियो नंबर 30 चलिए सुने पहला। 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja, Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. हाँ जी, किसका पहले पूछ रहा है? थिएटर जी, तो Gespräch 1 के अंदर das Theater। ठीक है, das Theater का पूछ रहा है। अब मुझे ये बताएं, ये नीचे तस्वीरें देख रही हैं, हम ये दोबारा सुनते हैं और मुझे बताना कि आपने कौन सी तस्वीर जो है वो रास्ता है उसका जो वो बता रहा है। ठीक है,
ड्राई वाला। ड्राई वाला गलत है जवाब। सुने दोबारा। 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja, Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. Da kommen Sie direkt zum Theater. also links bis Alstertor, dort links und dann immer geradeaus. Ja, genau. Vielen Dank. Bitte, gern. हाँ जी, अब बताएं कौन सा है रास्ता। दूसरी वाला सवाल। कैसे आया इस वाय आपके दिमाग में? पहले उसने लिंक बोले, फिर हम्म, उसने गिरा दिया उसको। तो इसमें लिंक्स कैसे जा रहा है बताएं जरा। क्या बोले? उसने लिंक्स 2 दफा बोला है। कि 2 दफा आपने उल्टे हाथ मुड़ना है। तो इधर कैसे 2 दफा उल्टे हाथ मुड़े हैं? सीधा। नहीं पता। पहले बिल्कुल सीधा। नहीं, पहले लिंक फिर सीधा और फिर लिंक्स लिंक। लिंक्स वो कहते हैं पहले लिंक्स जाएं, आप वहाँ जाएंगे तो अल्स्टर स्ट्रासे आ जाएगी, उधर से आपने दोबारा उल्टे हाथ दोबारा ले लेना है। अब मुझे बताएं कि ये बी कैसे है। जवाब ठीक है, बी ही है इसका जवाब, लेकिन कैसे है? उसने पहले लिंक, फिर उसने इसके अंदर कुछ और बोला था, फिर उसने बोला था गिरा। नहीं, सुने दोबारा, मैं सुनाता हूँ आपको। ये देखें। 1. Entschuldigung, wo ist das Theater? Sie suchen das Thalia-Theater? Ja, Das ist ganz einfach. Gehen Sie links. Sie kommen zu einer Straße. Sie heißt Alstertor. Da gehen Sie links und immer geradeaus. हाँ जी, 2 दफा लिंक्स आया है। तो फिर क्या? लेकिन वो क्यों? हाँ जी, लेकिन वो क्यों? मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। ये उंगली का इशारा देख रही हैं आप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो बंदा यहाँ खड़ा है, ये वो बंदा खड़ा है, ऐसे ही खड़ा है, जी ठीक है। इसका मतलब, इस जी उंगली का मतलब है कि वो बंदा इस तरह खड़ा है, ठीक हो गया। और इस उंगली का मतलब है कि वो बंदा इसी डायरेक्शन में खड़ा है, इधर सीधा। अब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे रास्ता बता रही है कि लिंक्स का, तो ये लिंक्स नहीं है, उसका लेफ्ट नहीं है, ये है कि नहीं? है। चलो यहाँ से हम लेफ्ट हो गए। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यूँ सीधा, तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन किधर है? इधर की है। मेरी डायरेक्शन इधर की तो नहीं होगी, अब इधर की तो नहीं होगी ना, मेरी डायरेक्शन इधर की होगी, क्योंकि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो इधर की होगी डायरेक्शन, ऐसा ही है ना। तो मेरी डायरेक्शन इधर की है, तो मुझे बताएं जब वो मुड़ा है तो ये लेफ्ट मुड़ा है कि नहीं? ये लिंक्स नहीं मुड़ गया दोबारा? और उसके बाद गराडे हाउस नहीं जा रहा, वो गराडे हाउस, जी और फिर वो रास्ता आ गया। अब पता लगा किस तरह बना है ये जवाब। जी तो इसको गौर से रखना, ये कोई 90% स्टूडेंट ये गलत करते हैं जवाब, ठीक है। उनको पता ही नहीं लग रहा होता कि किधर से डायरेक्शन देखनी है मैंने। अब ये उंगली बनाई उन्होंने इसलिए हुई है कि आपको पता लगे डायरेक्शन किधर है बंदे की इस वक्त खड़ी हुई, ठीक है। इधर से इधर है, इधर से ये डायरेक्शन है उसकी, और इधर से इधर थी, यूँ, ठीक हो गया। चले सेकंड सुने, और सेकंड का मुझे बताएं कि क्या आना है। 2. Entschuldigung, wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. Also rechts bis Heinestraße und wieder rechts. Und dann links. Ja, Danke. bitte gern.
किसका रास्ता पूछ रहा है पहले तो ये बता दें। U-Bahn, जी, डी U-Bahn का रास्ता पूछ रहे हैं ना। अब मुझे बताएं कि कौन सा है इसके अंदर से। C वाला। बिल्कुल से वाला। ठीक है, किस तरह पता लगा? उसने कहा पहले रेक्स जाओ, राइट, ठीक है, Right? रेक्स, ठीक है, रेक्स गया। उसके बाद उसने कहा एक जगह आ जाएगी, उधर से रेक्स दोबारा हो जाओ। इधर से यूं जा रहे थे तो लेकिन अब जी अंदर क्या यस नहीं बोला उसने। क्या नहीं बोला? ग्रादियस। ग्राडे हाउस बोला है ना उसने। डायरेक्ट ग्रादियस। इसमें ग्राडे हाउस तो नहीं बोला उसने। रुके मैं आपको सुनाता हूँ, सुने। Wo ist bitte die U-Bahn? Das ist ganz einfach. Gehen Sie rechts, da ist die Heinestraße. Gehen Sie rechts und dann gleich links. Da ist die U-Bahn. कहाँ बोला उसने ग्राडे हाउस? तो वही कह रही इसने ग्रादियस इसके अंदर नहीं बोला। हाँ, तो उसने क्या बोला? पहले रेक्स जाए, राइट चले गए, फिर कोई फिर कुछ बोला कि वहाँ कुछ चीज आएगी, हाँ जी, फिर उसके उसके बाद और राइट, फिर लिंक। और फिर यहाँ से लिंक्स, तो ये आ गया। ठीक हो गया, तो ये से आएगा इसका जवाब। अब थर्ड सुने। 3. Entschuldigung, wo ist das Hotel Linde? Gehen Sie immer geradeaus. Da ist die Marktstraße. Gehen Sie rechts, da ist das Hotel Linde. Ist das weit? Nein, 5 Minuten. Vielen Dank. Bitte gern. हाँ जी, क्या ढूंढ रहा है वो? होटल जी, डास होटल ढूंढ रहा है। ठीक हो गया। ग्रादियस। हाँ, ग्राडे हाउस। जी। उसके बाद जगह आएगी उधर से, रेक्स कह रहा है उसको, है ना। तो ये वो हम्म। जगह पे पहुंच जाएगा, तो आ इसका जवाब होगा। अच्छा, अब हम ये आखिरी करते हैं, ठीक है। और हमने इम्पेरेटिव क्या होते हैं, इम्पेरेटिव मिट जी के साथ जो इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव ये होते हैं कि जब फॉर एग्जांपल आपको मैं जब भी कुछ बात करता हूँ जर्मन के अंदर, तो मैं आपको इम्पेरेटिव बता कर रहा होता हूँ। जैसे मैं ये हमने कहा है ह्यूगन जी, इसका क्या मतलब है ह्यूगन जी? सुने सुने। लेजन जी, पढ़े। पढ़े। तो ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ ना कि प्लीज़ इसको पढ़ें या प्लीज़ इसको सुने, है। जब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ ना, तो उसमें उसको कहते हैं इम्पेरेटिव। किसी भी चीज़ को जब आप किसी को भी इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ के दे रहे होते हैं, तो उसे कहते हैं इम्पेरेटिव, ठीक है। अब इम्पेरेटिव में क्या होता है? इम्पेरेटिव में वर्ब पहले आता है नंबर पे। नॉर्मल सेंटेंस में तो सेकंड पे आता है ना। इम्पेरेटिव में वर्ब आता है फर्स्ट नंबर पे और सब्जेक्ट आता है वर्ब के साथ सेकंड नंबर पे। जैसे कि ह्यूगन जी, ह्यूगन एक वर्ब है, सुनना, वो पहले पे आता है, और सब्जेक्ट जो है यानी कि आप पढ़ें या आप सुने, वो सेकंड नंबर पे आता है। ह्यूगन जी, लेजन जी, श्राइबन जी। समझ आइए कॉन्सेप्ट की। जी। तो उसी तरह जब आप रास्ता बता रहे होते हैं, तो आप क्या कहते हैं? गेहन जी रेक्स या गेहन जी लिंक्स या गेहन जी ग्राडा हाउस। तो आप इम्पेरेटिव में उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि सीधा चले जाएं, ठीक है, या लेफ्ट चले जाएं या राइट चले जाएं। लेकिन उसके अंदर इम्पेरेटिव के अंदर वर्ब हमारा फर्स्ट पे आ जाता है, सब्जेक्ट हमारा सेकंड पे चला जाता है, जिस तरह इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। इम्पेरेटिव मिट जी के साथ इम्पेरेटिव कैसे बनाने, गेहन का बनाया, गेहन जी लिंक्स, ये इस तरह। और फागन जी ग्राडे हाउस, सीधा ड्राइव करते रहे, ठीक है। ये समझ आई इम्पेरेटिव की क्या क्या है ये? जी। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? हाँ, नहीं। जैसे मैं आपको कहता हूँ जब आपका कैमरा ऑन नहीं होता है, तो मैं आपको कहता हूँ बेटे माखन जी दी कैमरा ऑन, है ना। तो इसके अंदर माखन में पहले पे ले जाता हूँ। बेटे तो प्लीज़ को कहते हैं ना, प्लीज़ ओपन करें अपना कैमरा। बेटे माखन जी डायने कैमरा ऑन, माखन जी बोलता हूँ ना मैं इस तरह, तो माखन जी आता है, तो इम्पेरेटिव बता रहा होता हूँ मैं आपको, तब इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ कि प्लीज़ ये करें। अच्छा जी, तो रास्ता किस तरह पूछना है उसकी, ये मुकालमा लिखा हुआ है। एंशुल्डिगुंग वो इस बिटे, आगे जो भी आपने पूछा वो इस बिटे डास होटल, वो इस बिटे डी किर्शे या जो भी,
ठीक है, वो आगे से जो दूसरा होगा वो आपको किसी भी तरह जवाब दे सकता है, जैसे दास इज गांस einfach, ये तो बहुत आसान है, गेहन जी रैक्स या लिंक्स या ग्राडा हाउस, और फिर उन डान, और उसके बाद जो भी लिंक्स रैक्स जो भी लगाना हो, उसके बाद दा इस्ट, दास होटल या दी किरशे, वो इस तरह आपको जवाब दे देगा। फिर आप उसको रिपीट कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब जो है जर्मन में ऑल्सो नहीं होता, इसका मतलब होता है सो, इंग्लिश वाला सो, ठीक है। ऑल्सो हियर रेक्स, वो कहता है यानी कि यहाँ से राइट या लेफ्ट या ग्राडे हाउस, और उसके बाद यहाँ से यहाँ क्वेश्चन मार्क, वो कहता है हाँ, या फिर वो कह सकता है नहीं भी कह सकता है, या फिर वो कह सकता है या गनाओ हाँ बिल्कुल। फिर आप फीलन डांक और बिटे ज्ञान करके दैट्स इट, कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है नीज़े, आज हम यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और कल फ्राइडे है मेरा ख्याल में, कल फ्राइडे, हाँ कल फ्राइडे है, ठीक है। कोई भी आपको होमवर्क पता है कि क्या करना है? जो भी हमने आज पढ़ा है 5 से लेके 7 तक आपने सारे सवाल जो हैं वो यूबुंग्स बुक में करने हैं, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ आए तो आपने मुझसे पूछ लेनी है कल क्लास में, और das ist alles, ठीक है। Das ist alles von heute, bis morgen und auf Wiedersehen। ओके।